साईं अजीज़ अली अल मशहूर बाबा बंदूक साईं। तो यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर कोई दुआ की जाती थी तो वो इस तरह से कबूल होती थी जैसे गोली की तरह, बंदूक की गोली की तरह, जिसकी वजह से इनका नाम बाबा बंदूक साईं रखा गया। बाबा बंदूक साईं के नाम से क्यों इनको मशहूर किया गया? वहाँ से बात निकलती थी गोली की तरह हो जाती कि जाओ बच्चा हो गया चलो जाओ। तो ये लोगों ने नाम इनका डाला बंदूक साईं। बाबे ने बंदूक रखी है जो जुबान तो गल कर दे गोली लग के, जिनके घर बच्ची बच्चा होता ही नहीं था, जिनका 20-20 साल से बच्ची बच्चा नहीं होता था, उन्होंने आके मनता मानी, बाबा जी रुका कहा जा बच्चा बेटा ही होगा। तो वो लोगों ने फिर कह दिया बाबे ने तो बंदूक रखी है। हम किसी को कुछ नहीं लेते, हमारा काम होता है अल्लाह के राह पे खर्च करना। हम 2 देंगे 10 देंगे, जितनी भी हो जाएंगी चला देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लोग मौजूद हैं साईं अजीज़ अली अल मशहूर बाबा बंदूक साईं। बाबा बंदूक साईं के नाम से क्यों पहचाना जाता है? यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर कोई दुआ की जाती थी तो वो इस तरह से कबूल होती थी जैसे गोली की तरह, बंदूक की गोली की तरह, जिसकी वजह से इनका नाम बाबा बंदूक साईं रखा गया। तारीखी पस मंजर क्या है, यहाँ पे मौजूद जो खिदमत गुजार हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह के क्या मामला थे कि जो यहाँ पर इस तरह से नाम रखा गया और इस चीज़ की वजह से इनको मशहूर किया गया। इस टाइम मैं साईं अजीज़ के दरबार पे मौजूद हूँ जो कि मशहूर है बाबा बंदूक साईं के नाम से। अब इस वजह से मशहूर हैं क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं दुआओं के लिए, मन्नतों के लिए, उनका कहना है कि इनके पास जब भी कोई दुआ मांगी जाती थी तो बंदूक की गोली की तरह वो कबूल होती थी। अब ये क्या मामला है, इसकी तारीख क्या है? हमारे साथ ये मौजूद हैं जो यहाँ पर कई सालों से इसी दरबार में मौजूद है, खिदमत कर रहे हैं इनकी। इनसे पूछते हैं कैसे हैं आप? ठीक है। कितने साल हो गए हैं यहाँ पर आपको? मेरी उम्र तो होगी या तकरीबन कोई 85 साल की, समझाइए ना। और आप ये समझ लें कि मैं तकरीबन 50 साल के साथ इसके साथ चलता हूँ। तकरीबन 50 साल से। ये दरबार कितना पुराना है? दरबार इधर नहीं था पहले। दरबार था पहले अपना उधर रावी के ऊपर, समझाइए ना। ये यहाँ तक सगियाँ, वो आज तक नाम मशहूर है सगियाँ बाबा बंदूक साईं की। क्यों बाबा बंदूक साईं के नाम से क्यों इनको मशहूर किया गया? ये कि वहाँ से बात निकलती थी गोली की तरह हो जाती कि जाओ बच्चा हो गया चलो जाओ, हो जाता था, घर जाते हो जाता। तो ये लोगों ने नाम इनका डाला बंदूक साईं। बाबे ने बंदूक रखी है जो जुबान तो गल कर दे गोली लग। अच्छा, क्या कहते थे? बाबा जी ने बंदूक रखी है जो बात निकालते पूरी हो जाती है। गोली की तरह निकल जाता। तो यहाँ पर लोग आते तो होंगे अब भी उसी तरह, मन्नतों के लिए, मुरादों के लिए लोग तो अभी भी आते होंगे। आपके मरीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आप अब मेला आ रहा है, समझाइए ना, जेठ की दूसरी जुमेरात मेला आ रहा है और आप देख लें भी कितना मरीज आता है कि कितना के यहाँ होता है। हम किसी को कुछ नहीं लेते, समझे ना। हमारा काम होता है कि खर्च करना, अल्लाह के राह पे खर्च करना। हम 2 देंगे 10 देंगे, जितनी भी हो जाएंगी चला देंगे। मुझे ये परवाह नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि आपको अब तकरीबन 50 साल तो हो गए हैं यहाँ पर तकरीबन। आप मेरी बीवी इनकी गोद में पड़ी है, बुला लो। अच्छा, बीवी बुला ले, बीवी से भी बात कर लेते हैं, बीवी को भी बुला ले। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपकी मौजूदगी में इतने मेले गुजरे, इतने मुरीद आते होंगे, इतने लोग आते होंगे जो जो दुआएं मांगते हैं, फिर उनकी पूरी होती हैं, फिर वो कोई ऐसा आपकी नज़रों के सामने कोई ऐसा मौजज़ा हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि जो देखकर आपने भी कहा हो कि ये तो वाकई गोली की तरह कबूल होगी? गोली की तरह जो जुबान से बात करते। आपके सामने कुछ ऐसा? हाँ, मैं कहता हूँ आपने कोई ऐसी दुआ यहाँ पर की? दुआएं तो हमने करनी है, मांग लेनी है, खुदा से मांगते हैं, ये खुदा के बंदे हैं, समझाए ना। अब इनकी निस्बत से हम मांग लेते हैं, वो अल्लाह दे देता है। किसी ने कोई आकर ऐसी कभी बात की हो कि बाबा जी बस कल आई थी और आज तो बात पूरी हो गई, जो मांगा था मिल गया? इंशाअल्लाह ऐसा होता है? भरोसा बताते हैं लोग आकर? बताते हैं आप ऐसा करें, चंद दिनों में उर्स है, देख ले भी कितनी की दुनिया आती है, क्या कहते हैं क्या नहीं। उन्होंने कहा तेरी मनता मनी होती है,
वो कहता है कि मैं सेहरा चढ़ाऊँ, उनको कुछ करता है। क्या क्या मनतें यहाँ पर इस दरबार में, हर दरबार में मुख्तलिफ किस्म की मनतें होती हैं ना, उस दरबार की कहानी से मुंसलिक दरबार में जो मौजूद हैं उनकी? सबसे पहली उनकी कहानी है कि जिनके घर बच्ची बच्चा होता ही नहीं था, जिनका 20-20 साल से बच्ची बच्चा नहीं होता था, उन्होंने आके मनता मानी, बाबा जी को कहा जा बच्चा बेटा ही होगा। तो वो लोगों ने फिर कह दिया बाबे ने तो बंदूक रखी है। हो गया तो लोगों ने कह दिया बंदूक रखी हुई पूरी हो का नहीं ना हुआ, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो इसलिए बंदूक साई उसको कहते हैं। नाम है हज़रत सरकार साई अज़ीज़ अली रहमतुल्लाह है, सिलसिला है नौशो पाक का। अच्छा, एक और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जब ये आपने कहा कि मन्नत पूरी होती है, सेहरा आकर सेहरा देना, इसके अलावा और क्या क्या होता है? सेहरा हो गया, किसी ने कोई देगे मांगी होती हैं, किसी ने चादरें मांगी होती हैं। हम किसी के मांगते नहीं, हम तो अल्लाह की मांगते हैं। सबसे पहली तो बात ये है, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पास ज़मीन है, अल्लाह हमें इतना दे देता है कि हम अगर 50 देगे भी उतार नहीं पाते, उतार देते हैं। समझाई ना? सिर्फ अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लोग मन्नत मांग लें। हमारे घर में सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, जिम्मेदार है। इसलिए कि हमने कनक आ जानी है तो काफ़ी है, तनूर दिला दें, जो चाहे करें। अब चावलों की बात है, जितनी चाहे दे के रख ले, कौन मांगने नहीं जाना, हमें तो अल्लाह दे रहा है, किसी से हम लेते नहीं। हम अपनी शादियों वगैरह के लिए, जिनकी शादी ना हो रही हो, औलाद का तो आपने बता दिया, जिनकी औलाद नहीं होती, इस तरह से इस तरह की तमाम जो भी लोगों की होती हैं वो लोग आते हैं जी, लोग आते हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, वो अल्लाह से मांगते हैं कि तेरे बुजुर्ग हैं, इनकी दुआ खैर से हमें ये अता कर, तो अल्लाह दे देता है। दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ। दूर से आते हैं। ले जी, ये थी मुंसलिक यहाँ से जुड़ी तारीख कि क्यों इनको बाबा बंदूक साईं के नाम से जाना जाता है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जब भी आके कोई दुआ वगैरह मांगते थे, कोई मन्नत मांगते थे, तो वो पूरी हो जाती थी उनके घर जाने तक, जिसकी वजह से कहा जाता था कि बाबा जी के पास कोई बंदूक है कि वो गोली की तरह से दुआ कबूल होती है। अभी भी लोग यहाँ पर इसी तरह से आते हैं, इसी तरह मन्नतें मुरादें मांगते हैं और इसी यकीन के साथ मांगते हैं कि आज भी उनकी जो दुआ है वो उसी तरह से कबूल होगी। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।